देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। आपके कानों तक पहुंच रही है विविध भारती की ध्वनि तरंग। जब गोल्डन आवर्स होगा संग, तो मन में जगेगी उमंग। सुनो ना सुन लो ना। हमारा कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से, और इस कार्यक्रम में हमारे ड्राइवर भाई और बहन हमसे अपनी भावनाओं को साझा करते हैं। और कई हमारे भाई बहन जो हैं वो पहली बार हमारा कार्यक्रम सुन रहे होंगे, और या फिर उन्होंने पहली बार कॉल किया होगा, तो या कॉल करना चाहते हैं तो आपको नंबर बता देती हूँ। सबसे पहले यदि आप दिल्ली से दूर बैठे हैं तो पहले एसटीडी कोड लगाइए 011। उसके बाद हमारा मोबाइल नंबर डायल कीजिए। मोबाइल नंबर है 23421309। फिर से बता देती हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। 01123421309। और अब देख लेते हैं हमारे कौन से श्रोता जुड़ गए हैं हमसे। हेलो। किसी दर्दमंद के काम आ किसी बदनसीब को छोड़ दे, ये निगाहें मस्त की मस्तियां किसी बदनसीब पे डाल दे। नमस्कार बाजी। नमस्ते जी, आप अपना नाम बताएंगे, कौन बोल रहे हैं? जी मैं राजस्थान के बाड़मेर जिला के गांव मिठरी से बशीर अहमद कपरी बात कर रहा हूं, और मैं आपके शो में आज पहली चक्करे कॉल कर रहा हूं, और पहली चक्करे मैंने कॉल किया और मेरा कॉल लग भी गया। अच्छा, पहली बार आपने कॉल किया है, बहुत अच्छा लगा है आपसे बात करके। और दूसरी बात ये है कि मैं अभी रेडियो नहीं सुनता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास में आपका रेडियो चल भी नहीं रहा है। मैंने सिर्फ मांगटाबू पे आपका जो प्रोग्राम चलता है 10 बजे से लेके रात के 11 बजे तक, उस प्रोग्राम से मैंने आपका नंबर लिया है, क्योंकि ये एफएम का रेडियो चैनल जो विविध भारती है, ये हम मांगटाबू से सुन सकते हैं। जयपुर के रेडियो से जो आपका प्रोग्राम डिले होता है वहां से तो सुन सकते हैं, मगर आपके खुद के स्टेशन हम नहीं सुन सकते हैं, हमारे तक आपकी नशरियात नहीं पहुंच रही है। तो फिर अभी आपको कैसे पता चला? क्योंकि मेरे को टाइम याद था, मैं रोज प्रोग्राम सुनता हूँ 10 बजे से लेके 11 बजे तक आपका जो प्रोग्राम होता है गोल्डन का, कल भी आज भी वो प्रोग्राम मैं रोज सुनता हूँ और मुझे पसंद भी है, और उसी प्रोग्राम से मैंने नंबर लिया ये। अच्छा। तो हम आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं? जी बिल्कुल, सब प्रोग्राम जो आपके होते हैं वो अच्छे लगते हैं, सुबह से लेके शाम तक। और बेटारा नाम से पहले एक प्रोग्राम चल रहा था, वो अभी 4 बजे चल रहा था, जिसमें फोनी प्रोग्राम था, वो अभी बंद हो गया है। तो आप मुझे बताइए कि आप बशीर भाई, आप कहाँ, ये कौन सी गाड़ी चलाते हैं? जी मैं कोई भी गाड़ी पे नहीं रहता हूँ, मुझे ड्राइवरिंग का शौक तो है, मगर अभी मेरा उम्र जो है वो 18 साल है। अभी तक मैंने कोई भी गाड़ी नहीं किया है, क्योंकि अभी तक मैं कोई भी गाड़ी में रहा नहीं हूँ। अच्छा जी बिल्कुल। लेकिन आपको मालूम होगा कि ये हमारा जो कार्यक्रम है वो ड्राइवर्स भाई और बहनों के लिए ही है।
और देखो आपकी भाई, अभी हम भी- उम्र हुई है 18 साल, तो हमारे तो ये गवर्नमेंट में लॉ भी है, ये कानून है कि 18 साल से पहले आप गाड़ी नहीं चला सकते। लेकिन आपने बिल्कुल। प्रोग्राम तो ट्यून कर दिया, कोई बात नहीं, मैं आपको गाना जरूर सुनवाऊंगी और ये जरूर कहूंगी कि आप हमारी सरकार के नियमों का पालन जरूर कीजिए। और आपने इस बिल्कुल। प्रोग्राम में आए, आप पहली बार, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपकी भावनाओं को बिल्कुल भाई, तोड़ूंगी सच नहीं, मानो, आपको गाना एक मिनट, जरूर सुनवाऊंगी। बाजी बाजी एक मिनट के मेरे को बिल्कुल एक दिल में ये खौफ था कि मैं कॉल करूंगा, क्या मालूम मैं ड्राइवर नहीं हूँ, मेरा कॉल रेडियो पे कट कर देंगे। मैं पहली चक्कर कॉल किया उस हिसाब से एक खौफ था, बल्कि आपने वो आज मेरा दूर कर दिया। चलिए देखिए, हमने आपकी भावनाओं को तोड़ा नहीं है, आपके बिल्कुल। आपको हम मैं ये आपके कुछ अनुसरों के बारे में कहना चाहता हूँ। जी कहिए। यूनुस खान जो आपका अनुसर है, और ममता सिंह हमारी बहन सखी सहेली प्रोग्राम का जो अनुसर है ममता सिंह जी, वो दोनों अनुसर एकदम जबरदस्त अनुसर हैं, यूनुस खान और ममता सिंह, और उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। ठीक है, हम आपका ये संदेश उन तक पहुंचा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खटखट करती चमचम करती गाड़ी हमारी जाए, पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे, होए दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे, होए गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। दिल खाए हिचको ले गाड़ी ले चल होले होले, गाड़ी ले चल होले होले, गाड़ी ले चल होले होले। ओ पिंडिया मोरी गिर गिर जाए नथनी हाले डोले, मोरी नथनी हाले डोले। तो देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले, देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले। ओ नैनो वाली घूंघट से ना झांक रे, होए गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। मोरी लाल चुनरिया उड़ गई रे, मोरी गजरे की डिबिया गिर गई, हवा में उड़ गई मोरी चुनरिया, मिल गई तो से अखियां, बलमा मिल गई तो से अखियां, बलमा मिल गई तो से अखियां। हो गोर बदन मोर थर थर कांपे, धड़कन लागी छतियां, रामा धड़कन लागी छतियां। तो अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां, तो अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां। ओ सुने सब लोगवा कटे नाक रे, होए गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। खटखट करती चमचम करती गाड़ी हमारी जाए, पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। तो बहुत ही खूबसूरत गाना था और हम अगले देखते हैं हमारे कौन भाई हमसे जुड़े हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आप वंदना चुग बात कर रही है ना? हाँ जी, बताएं आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं प्रमोद चंद्र कापड़िया बात कर रहा हूँ, विरमगाम गुजरात से। अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हैं? विरमगाम गुजरात। अच्छा जी, आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? जी हमारी किराए की टैक्सी है। हाँ जी, किराए की टैक्सी है। अच्छा, किराए की टैक्सी है।
हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा। तो आपको कितने साल हो गए जी चलाते हुए? लगभग 4.5 साल हो गए हैं। अच्छा। और मेरे ख्याल से आपसे पहली बार बात हो रही है इस प्रोग्राम में। हाँ, हाँ, मेरे से आपकी पहली बार बात हो रही है। क्योंकि आप अक्सर प्रोग्राम पेश करते हैं, खुशबू सुबह की, है ना, आनंद लोक और गीत जो मन भाए शायद। अच्छा, आपके ये बताने से मुझे पता चल रहा है कि आप सारे प्रोग्राम सुनते हैं हमारे। जी, जी, सुनता हूँ। और क्योंकि जब आप जनरली मेरे ख्याल से 3 से 6 के शो में रहती है, नॉर्मल के शो आप, है ना? बड़ी अच्छी देखो आपकी ऑब्जर्वेशन है। जी, देखो मगर प्यार से मैं शायद पहली या दूसरी बार, या आप हो सकता है पहली बार ही पेश कर रही हूँ। लेकिन आपने जो रसरंग सुनाया था आज, हाँ जी। उसमें जो बादल पे आपने सुनाई कविता, बेहतरीन कविता थी। यदि मैं बादल होता तो क्या क्या करता। अच्छा, आपको पसंद आई। जी, जी, बचपन में हमने पढ़ी भी थी ये, और आपने एक तरह से बचपन की बचपन याद दिला दिया। हाँ, 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 हाँ। बचपन की गजल दोहरा दिया आपने हमको। और आपके जितने प्रोग्राम है ना, जी। सौंदा, कल भी आज भी, है हम्म, ना, हम्म, और ये आपका जो आता है ना, बहारें हमको ढूंढेंगी, हम्म, तो जो आपको उसके बाद आता है प्रोग्राम 11:40 पे ना, तो जी। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पहली बार उन्होंने प्रेमचंद जी के मतलब दायरे से बाहर निकल के आज जयशंकर प्रसाद जी को मौका दिया है। वरना जब से आपका प्रोग्राम शुरू हुआ है गोल्डन आवर्स 9 मई 2020 से, हम्म। तब से लगातार प्रेमचंद जी पर ही मतलब 2 उपन्यास आ चुके हैं और लगातार कहानियां भी आ चुकी हैं। बहुत बढ़िया। मुझे तो ये अच्छा लग रहा है कि आप जी, इतने अच्छे ढंग से हमारे प्रोग्राम सुनते हैं और प्रोग्राम में क्या-क्या आता है, क्या-क्या उसमें हमने नोट किया, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। जी, आज मतलब क्या है ना कि इतनी अच्छी लगी मेरे को कहानी प्रेम और जयशंकर प्रसाद जी की। और इनकी एक और कहानी पुरस्कार, हो सकता संभवतः जो हमारी काजल जी हैं, जो इनकी प्रस्तोता हैं प्रोग्राम की शायद, जी। तो वो है ना उसके प्रस्तुतकर्ता काजल सूरी, हाँ, हाँ, है ना? काजल सूरी हैं। हाँ, तो डॉक्टर राजपूत के स्वर में अच्छा लगा, मतलब बढ़िया बोलते हैं। और एक तरह रेडियो नाट्य वाचन जो है ना, रूपांतरण ही है एक तरह का, मतलब कहानी का। हुँ। तो एकदम शब्द चित्र सामने खड़ा हो जाता है, पूरे दृश्य हो जाता है। देखो, कहानी का तो वही मज़ा है ना जो सामने एकदम से पिक्चराइज़ हो जाए। और हम लोग भी जब छोटे होते थे ना, स्कूल में जब जाया करते थे, तो टीचर की कहानी सुनते हुए हमें बड़ा अच्छा लगता था कि ऐसा लगता था कि सामने ही सब कुछ घटित हो रहा है। और अच्छा अच्छा, वरना मैम रेडियो पे सुनने में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम लोग अपनी कल्पनाओं में चित्र बना कल्पनाओं सकते में बह जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, हैं। और बिल्कुल। जबकि जब देखते हैं, कोई दृश्य देखते हैं ना टीवी पे या कहीं स्क्रीन पे, तो हमारी कल्पनाएं खत्म हो जाती है। जो दिख रहा है बस उसी को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑडियो में तो क्या होता है कि अब हर आदमी जो है अपने अपने हिसाब से दृश्यों को जो है अपने मस्तिष्क के चित्रपट से अंकित कर सकता है। अब ये तो आपने कार्यक्रमों के अनुभव बताए हैं। अब आप अपने जो अपनी गाड़ी चलाते हैं, उससे जुड़ा अनुभव जो आपको ज़िंदगी भर लगता है कि ये मेरे तो मतलब अविस्मरणीय घटना हो गई, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी जो आपको लगता है कि भाई ये तो मेरी याद रहने वाली बात है? वरना मैम ऐसा है कि रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, हुँ। मंजिल तो वही है जहाँ ख्वाहिशें थम जाएं। हुँ, 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 तो हुँ। होता यह है कि जैसे हम लोग कैब के माध्यम से विभिन्न पर्यटन स्थलों पर यात्रियों को घुमाते हैं। हुँ, तो हुँ। यहाँ पे गुजरात में जो है ना, एक गांधीनगर है, जो जी। गुजरात की राजधानी भी है। मैं जानती हूँ। जी। जी, जी, तो गांधीनगर में एक अक्षरधाम मंदिर है, हुँ। 400 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। जी। और उसी का रिप्लिका दिल्ली में बनाया गया है शायद, काफी, हालांकि अब तो काफी टाइम हो गया है उसको। हुँ। तो हमारे पास ज्यादातर जो सवारियां आती हैं ना, तो वो पर्यटन के दृष्टिकोण से आती हैं, जैसे अंकलेश्वर, और यहाँ पे आपका जो ये आपका मंदिर है ना आपका, तो इसमें भी घूमने आ जाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अब जहाँ तक आपने अनुभव की बात की है, तो क्योंकि अलग अलग तरह के व्यक्ति जब बैठते हैं आपकी गाड़ी में, हुँ। तो हर व्यक्ति अपनी एक अलग किताब की तरह होता है। जी। अनुभव प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि आप उस व्यक्ति के साथ वार्तालाप करने की कोशिश करें, हुँ, है ना? हुँ, हुँ। तो ऐसे अनुभव में हुआ ये था मैम कि एक बार हम जा रहे थे सूरत सवारी को लेकर के। अच्छा। तो सूरत जब जा रहे थे, तो रास्ते में उस व्यक्ति ने बोला कि हमारा जो बैग है, मतलब जहाँ डॉक्यूमेंट्स थे उनके, हुँ। वो घर पे छूट गए थे। तो सूरत हम पहुंचने ही वाले थे, जबकि हमारी जो यात्रा स्टार्ट हुई थी वो अहमदाबाद से हुई थी मैम। तो अच्छा। अहमदाबाद से सूरत के बीच का फासला काफी है। हुँ, अब हुँ, हुँ। उनका बेसिकली कोई इंटरव्यू वगैरह था। तो अच्छा। अब वो बोले कि अगर हम वापस जाते हैं
किसी भी तरीके से हमने उनसे बोला कि अगर आप कहें तो हम आपको वापस अहमदाबाद ले जा सकते हैं, लेकिन आपका जो टाइम का फैक्टर है वो आप देख लें कि आपका कोई इंटरव्यू या जो भी एग्जाम है वो छूट ना जाए। तो अब ऐसी स्थिति में असमंजस या धर्म संकट ये आ गया कि अगर वो वापस जाके अपने डॉक्यूमेंट लेके आते हैं, है ना, तो आपका एग्जाम छूट जाएगा। अगर वो आपको वापस वही ले आते हैं आपके परीक्षा स्थल तक या जो भी आपका साक्षात्कार केंद्र है, हो सकता है कि आपका बिना डॉक्यूमेंट्स के दिक्कत हो जाए। लेकिन क्योंकि आज का जमाना तकनीक का जमाना है, तो हम लोगों ने ये तय किया कि भाई उसने बोला कि हमको छोड़ दीजिए आप वहीं तक, हमारे सूरत तक ही। अब हुआ क्या कि सूरत जाने के बाद अब हमारा रोल शुरू हुआ उस वक्त, तो हमने थोड़ा सा एक ये कहा जाकर के जहाँ सेंटर साहब है उनसे आप बोल दीजिएगा कि हमारे कोई मित्र बाहर खड़े हुए हैं और वो इन ड्यू कोर्स जो है आपके जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करा देंगे। तो इस तरह जी, तो इस तरह क्या हुआ कि उनका काम भी हो गया और डॉक्यूमेंट्स का जो सबमिशन था तो वो भी, मतलब आपने लाकर उनकी मदद कर दी? हाँ, लाके नहीं दिया, उनसे टाइम ले लिया गया था कि हम अभी गए हैं और आप अगर थोड़ा इंतजार करें तो आपको वापस देंगे। तो फिर हम जाकर के हमने जो हमारे जो अहमदाबाद के मित्र थे उनको फोन किया, ड्राइवर साथी थे हमारे। अच्छा। हम नहीं गए अहमदाबाद क्योंकि जाने से टाइम वेस्ट होता है। हाँ, आपने उधर से बुलवा लिया? अच्छा, बुलवाया भी इस दृष्टिकोण से कि जैसे हमने जर्नी आगे बढ़ाई सूरत तक, उसी मोमेंट हमने बैक फोन कर दिया था कि आप अगर इधर आ रहे हो सूरत साइड में, उनके घर से संपर्क करके, मतलब एक कम्युनिकेशन जैसे बोलते हैं ना कि आप लोग आपस में कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं जी, कोऑर्डिनेशन के करने से तो हमें लगता है मैम कि जीवन में जो आपकी खुशियां होती है ना, दूसरों को खुशी दे के ही मिल जाती है, तो उसका कोई मोल नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। और आपने देखो उनके फ्यूचर के लिए कितना बड़ा काम किया, और ये मैं सोचती हूँ कि ईश्वर जरूर कहीं ना कहीं आपकी भी मदद करते हैं, मतलब इसका रिटर्न जरूर मिलता है। अच्छा मैम, दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए कोई उसका प्रतिकार ना भी हो तो उससे आपको जो मानसिक संतुष्टि, हाँ ये जी सही बात है, उसका बड़ा प्रतिकार तो हो भी नहीं सकता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि देखो जीवन में हमारा सबका जीवन सीमित है ना। आज के जमाने में एवरेज एज आप 80-85 मान सकते हो, बता रहा हूँ मैं। अगर मान लीजिए हमारी एज अभी 20 या 30 कुछ भी है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास हार्डली 40-50 ईयर्स बचे हुए हैं लाइफ को आगे वाइंड अप करने के लिए। तो हमारे पास इतना सीमित समय है, तो क्यों हम उसको दूसरों को कष्ट देने में यूज करें। हमारा फर्ज ये बनना चाहिए कि जितना भी हर मोमेंट जो है हम एंजॉय कर सकते हैं, और अगर आप दिल से खुश रहेंगे तो आपके चेहरे पे, आपकी त्वचा पे खुशी झलकेगी। तो बहुत बहुत बढ़िया। आपने एक बार नाम अपना दोबारा से बता दीजिए। जी, मेरा नाम प्रमोद चंद्र कापड़िया है और मैं विरमगाम गुजरात से बात कर रहा हूँ। बहुत मुझे आपका जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा लगा। आपने औरों को भी ये प्रेरणा दी है, और भाइयों, चालक भाई और बहन है, कि अगर बाय चांस किसी का इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो उसकी जिंदगी या फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, तो जरूर कहीं भी आपको लगता है कि यहाँ मैं इनके काम आ सकता हूँ, तो जरूर काम आना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे कार्यक्रम में। आपको बहुत बहुत बधाई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सफलतापूर्वक आगे भी अपने प्रोग्राम जो है कंटिन्यू करते रहें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुन लेते हैं ये गीत। जी,
दुख की सहेली भी है। ला 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 ला, जिंदगी एक पहेली भी है। सुख दुख की सहेली भी है। जिंदगी एक वचन भी तो है, जिसे सबको निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है। भाई इतना तो तय है हमारी जिंदगी में कि सुख और दुख दोनों ही आते रहते हैं, और इस गीत के माध्यम से भी हम यही सुन रहे थे। और जो है सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारे ड्राइवर्स, तो उनसे कहना चाहूंगी कि आप इस कार्यक्रम में अपना अनुभव बता सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आप जानते ही हैं, 011 एसटीडी कोड पहले लगाना है, उसके बाद डायल करना है 23421309। और अब देख लेती हूँ हमारे साथ कौन से श्रोता जुड़े हैं। हेलो, नमस्कार मैडम जी। नमस्ते जी, बहुत बहुत आपका वेलकम हमारे कार्यक्रम में। आप कौन बोल रहे हैं? जी मेरा नाम मुकीम सलमानी है जी। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं मुकीम जी? जी मैं लुधियाने से बोल रहा हूँ मैडम जी। अच्छा, आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं जैन गाड़ी चलाता हूँ मैडम जी, जैन। अच्छा, टैक्सी है ये? हाँ जी, ये घर की गाड़ी है जी, ये सर है जी मेरे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कितना टाइम हो गया आपको गाड़ी चलाते हुए? मेरे को मैडम जी हो गई जी 7 साल। अच्छा, तो आप कहाँ से कहाँ तक का रूट लेकर जाते हैं? देखो मैडम जी, वैसे तो ये ज्यादातर तो मैं लोकल ही रहता हूँ, पर जहाँ मेरे को सर मेरे बोलते हैं, जैसे दिल्ली वगैरह या देहरादून वगैरह अगर जाना होता है तो जी वहाँ पे लेके चला जाता हूँ जी। अच्छा, मतलब आप अपने सर के अनुसार जहाँ वो कहते हैं वहाँ जाते हैं। हाँ जी मैडम। अच्छा, तो कभी ऐसा तो नहीं कि सर ने कोई आपको काम दिया और आप जल्दबाजी में, सर ने कहा कि आप जल्दी से ये मेरा काम करके आओ आपको, तो आपने ओवर स्पीड किया हो? नहीं मैडम जी। तो इस बात का तो ध्यान रखते होंगे। हाँ जी, इस बात का भी देखो जी, बड़े बड़े शहरों में जी इस चीज का तो जी बहुत ध्यान रखना पड़ता है मैडम जी। क्योंकि ये होता है ना कि कई बार किसी ने कह दिया कि जल्दी से काम करो, और फिर इंसान जल्दी से सब कानूनों को तोड़ते हुए या रेड लाइट बंद करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सोचना चाहिए कि जल्दी से देरी भली, तो क्योंकि हमारी जिंदगी जो है वो जुड़ी हुई है। हाँ जी बिल्कुल। तो मैडम जी हमारे सर का भी ये कहना है जी कि भाई जल्दबाजी ना करो, 2 मिनट लेट आ जाओ कोई बात नहीं, 2 मिनट लेट पहुंच जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाकी आराम से जाओ और आराम से आओ आप। तो कभी कोई ऐसा आपके साथ अनुभव रहा हो जो आपको लगता है कि मेरे को बताना चाहिए, साझा करना चाहिए? मैडम जी एक दफे यहाँ तो नहीं था, खैर मैं जी मैं उस टाइम पे यूपी में गाड़ी चलाता था जी। अच्छा। और जी मेरा जाना तो मेरा दोस्त की जगह पे, मैं अपने दोस्त की जगह पे गाड़ी लेके गया उसके सर की। अच्छा। दिल्ली की बात है जी ये। तो जी मैं गाड़ी लेके चला गया जब मैं सुबह से उनके साथ में 6 बजे से उनके साथ में जी। अच्छा। और जी अब मेरे सर जहाँ भी जावे अब उनकी मतलब चाय नाश्ता पूरा पिए जी। अब मैं गाड़ी के पास में खड़ा जी, अब मेरे को चाय ना नाश्ता कुछ भी, अब मेरे को गुस्सा। तो उन्होंने मेरी गाड़ी आपने कोई चाय पानी बोल रहे हो कि भाई कुछ खा पी ले,
छोटी सी हैं, लेकिन जहाँ मालिकों की रोटी वो लोग भी आपका ध्यान रखें। तो ये तो आपने बड़ी अच्छी बात उनके लिए ये मतलब रियलाइज करवाई। हाँ जी, हाँ जी। तो मैडम जी, नहीं लाइफ में मैंने अपने वो गलती जरूर की थी जी, पर उसके बाद में ऐसी कोई गलती मतलब मैंने जानबूझ के मतलब ऐसी नहीं की थी। तो देखिए, आपको तब अपनी भी गलती का एहसास हुआ कि मेरे को ऐसे नहीं जल्दी से। देखो, जो गुस्सा है ना, क्रोध है ना, कहते हैं ना कि क्रोध बहुत सारी चीजों का एक के बाद एक नुकसान करता जाता है। वही हाँ, हुआ नहीं आपके साथ भी। ऐसा हुआ कि आपने जल्दबाजी में, आपको कुछ समझ नहीं आया और आप तेज गाड़ी चलाते गए और फिर आगे चालान भी, मतलब रेड लाइट जंप किया आपने, रोक लिया गया आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कई बार तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाती हैं, लेकिन हमें अगर उस टाइम ये समझ आ जाए कि कोई बात नहीं, छोटी सी बात के लिए हमें इतना बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए, कुछ बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए और गुस्से पर काबू रखना चाहिए। तो आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। ये गीत सुन लेते हैं। धार है नदिया की, मैं तेरा
एक प्यार का नगमा है। तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढले जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। नगमे तो हम बहुत सारे सुनवाएंगे और अब हम देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में अब कौन से हमारे साथी जुड़े हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्ते जी मैम जी। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? मैं महेंद्र बोल रहा हूँ जी। महेंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जिला राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। अच्छा जी। और ट्रैक्टर चलाते हैं वहाँ अपना। अच्छा, ये ट्रैक्टर आप कहाँ से कहाँ तक का चलाते हैं? मैं जी खेतों में, अब खेतों का काम तो पता है, अब तो ईंट, बजरी, रोड़ी, पत्थर, सीमेंट। अच्छा, ये सामान ढोते हैं। सामान जिसको जरूरत होती है उससे चले जाते। तो ये मकान वगैरह जहाँ बनते हैं वहाँ ले जाते हैं? हाँ जी, वो किराए पे ले जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको कितना समय हो गया गाड़ी चलाते हुए? मेरे को 2008 से हो गया जी। अच्छा, 2008 से चला रहे हैं। तो आप अपना लाइसेंस जो है वो रिन्यू करवाते रहते हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल रिन्यू करवाते हैं। और अपनी गाड़ी को जैसे खुद से प्यार करता है इंसान, ऐसे ही अपनी गाड़ी को प्यार करते होंगे। अपने से अच्छा करते हैं। हाँ, मतलब गाड़ी का भी रख रखाव अच्छे से साफ सफाई करते होंगे। बहुत अच्छी तरह से। तो आप हमारे प्रोग्राम भी सुनते रहते हैं साथ साथ? हाँ, सारे ही प्रोग्राम सुनता हूँ मैं। अच्छा। 10 बजे से 4 बजे तक। और गाड़ी कब चलाते हैं? गाड़ी जैसे खेतों में जी, तो पानी चलाते हैं, बारिश तो हो नहीं रही इतनी। दिन के समय? हाँ, नहीं, रात में। रात में तो अपने आराम का भी तो ध्यान रखते होंगे ना? आराम तो बीच में करते हैं, जैसे 4 बजे से, दिन में कर लेते हैं। अच्छा। मुझे तो हाँ, एक बार तो नींद जरूरी है ताकि काम भी किया जाए और नींद भी की जाए। ऐसा है मैम जी, चक्कर हमारे किराए के दिन में कभी लगता है, डेली नहीं लगते। बाकी रात में तो हम प्रोग्राम पूरा ही सुनता हूँ। तो आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में लड़के हैं 2 और बीवी है, 2 बच्ची हैं। अच्छा, तो बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हैं? हाँ जी, बहुत शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। तो कोरोना में अभी जो इतना बुरा हाल हुआ, तो आपने बचाव का ध्यान रखा पूरा? हाँ जी, बच्चों तक ध्यान रख रहे हैं पूरा सब। अभी भी मास्क वगैरह सभी ने कहीं जरूर जाना हो तो मास्क वगैरह सब पहन के जाते हैं ना? बिल्कुल,
बाहर वैसे नहीं निकलते जी, अपना बचाओ और दूसरे का बचाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखो ऐसे माहौल में अभी ये नहीं है कि हम एकदम से बाहर निकलना शुरू कर दें। नहीं नहीं नहीं, बहुत ऐसा मजबूरी हो बच्चों को तभी बाहर जाने के लिए अनुमति दें, नहीं तो उनको जो भी चीज की जरूरत है आप भी मास्क पहने तभी उनको तो घर ही रहने दें बच्चों को, बिल्कुल क्योंकि अभी तो स्कूल भी नहीं खुले हैं। नहीं खुले अभी। हाँ, तो कोई ऐसी आपके अनुभव से जुड़ी बात जो आपको लगता है कि मेरे को बतानी चाहिए अपने दोस्तों के साथ, अपने श्रोताओं के साथ जो सुन रहे हैं ये प्रोग्राम, उनके साथ साझा करनी चाहिए। हाँ जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इस समय भी कोरोना कहीं दूर नहीं है। हाँ, तो कोरोना से तो बचाव करना ही चाहिए हमें। अब हम ये दिल में नहीं सोचते हैं कि ये यहाँ से गया, सही बात है। भी वापस आ सकता है, तीसरे जैसे बता रहे हैं लहर वो भी आ सकती है। लेकिन अपना रख रखाव तो बहुत जरूरी है। करना बहुत जरूरी है, दूसरों को भी बताना चाहिए कि ये रख रखाव करो। तो आप देखिए कई जो बुजुर्ग हैं घर बैठे हुए हैं, वो लोगों को भी पता है कि हमें बाहर नहीं जाना, तो इंसानियत से जुड़ी बात जो होती है कि उनको चलो किसी चीज की जरूरत है तो आप कितनी मदद करते हैं। देखिए आपके पास गाड़ी भी है, अगर उनको लगता है कि आप फटाफट से गाड़ी चला के हाँ हमारी मदद कर सकते हैं, तो आपने ऐसा किया कभी जब आपको लगे कि हाँ मेरे को अंदर से संतुष्टि मिली हो, मुझे खुशी मिली हो? बहुत की है जी, इस कोरोना काल में भी जैसे किसी की टेस्टिंग होना हो, बीमार पड़ा है तो उसको फौरन ले जाता था उसी को। अच्छा, मतलब कोरोना काल में कोई व्यक्ति बीमार हुआ तो आप उनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं? अच्छा, बिल्कुल लेके गए हैं। तो आपने परोपकार की भावना की तरफ भी ध्यान दिया। बहुत देखा जी, बहुत। देखो जी, भाई बहन जो गांव में होते सब अपने ही होते हैं जी, और किसी काम आना अच्छी बात है। हम किसी काम में आएंगे तो फिर इस जन्म में आए तो इंसान के काम आना चाहिए। बिल्कुल। देखिए ये जो काल रहा और चल भी रहा है, खैर उस टाइम में ज्यादा पीक पर था, बहुत नाजुक समय था, तो उस टाइम डर भी लगता था बाहर जाते हुए, लेकिन बहुत लोगों ने इंसानियत के नाते हर इंसान की मदद की है जो बहुत मुश्किल से, उस टाइम लोगों को ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही थी, तो लोग बहुत दौड़े हैं उनकी जान बचाने के लिए। तो आपने भी ऐसा काम किया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पूरी रात दौड़े जी, ऑक्सीजन उस समय बिल्कुल ही नहीं मिले। किसी कीमत में नहीं मिले जी जी जी। लास्ट में उनको ऊपर जाना पड़ा। बहुत ऐसे केस गुजार हुए हैं हमारे, तो पूरी ही रात कभी कहीं भक्ति कहीं सिलेंडर मिला ही नहीं। तो हमारे जो और भी चालक भाई और बहन इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी कि न केवल हम गाड़ी चलाते हैं, बल्कि अगर हमें किसी काम में भी अगर हमारा ये पेशा काम आ सकता है, रोजी रोटी तो देखिए चल ही रही है, ये तो और चलेगी और संसार में जब तक नहीं तो मिलती रहेगी जी, और किसी की जान बचानी, और वाहन है आपके हाथ में तो, और आपके हाथ में जो हुनर है कि आप गाड़ी अच्छे से चला सकते हैं और किसी की साथ साथ मदद कर सकते हैं, तो ये बहुत बढ़िया बात है। चलिए आप अब गीत सुनना चाहेंगे ना? वंदना जी, आपका देखो मगर प्यार में आना बहुत मुबारक है आपको, पहली बार आए हो। नहीं नहीं, पहली बार नहीं, मैं आ चुकी हूँ पहले, शायद आपने सुना नहीं होगा तब। नहीं, देखो मैंने नहीं सुना होगा। हाँ हाँ हाँ। और वंदना त्यागी जी तो आती हैं। जी 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 जी, लेकिन आपका नहीं सुना मैंने। हाँ, कोई बात नहीं। 3 बजे से तो सुनता हूँ प्रोग्राम आपका। हाँ हाँ हाँ, जो गीत जो मन भाए जी, और 4 बजे आता है सुबह। हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम मेरे को लगता है आप करते हो। तो चलो बहुत अच्छी ये आपकी ऑब्जर्वेशन है कि आप अच्छे से हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए, और अब आपको गीत सुनवा देते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार।
जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा।
आज की बात नहीं। दिल को मेरे हुआ यकीन, हम पहले भी मिले कहीं। सिलसिला ये सदियों का, कोई आज की बात नहीं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। बहुत बढ़िया गीत। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तो हम तो यही कहेंगे कि जब भी इंसान को ज़रूरत हो तो ज़रूर काम आना चाहिए। अब देखते हैं अगले हमारे कौन से भाई हमसे जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? राज बोल रहे हैं। जी राज बोल रहे हैं मंगोलपुर जी, से। राज जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मंगोलपुर से। अच्छा, आपके पास क्या है, कौन सा वाहन चलाते हैं? टाटा एस मैम। अच्छा, तो कहाँ से कहाँ तक लेकर जाते हैं आप? हम लोकल दिल्ली। अच्छा, दिल्ली का दिल्ली में ही माल ढोते हैं इसमें? हाँ मैम, डिलीवरी टाइप है, मतलब पार्सल वगैरह है वो डिलीवरी करते हैं। अच्छा, तो क्या टाइमिंग रहते हैं आपके चलाने के? मैम टाइमिंग 12 घंटे की होती है। जैसे मतलब हम 1 बजे जाएंगे तो रात को 1 बजे छूटेंगे, 11 बजे जाएंगे तो 11 बजे रात को। 12 घंटा पूरा चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, 12 घंटे की ड्यूटी होती है, मतलब कभी भी, चाहे दिन में या रात में? हाँ मैम, कोई भी। अच्छा अच्छा, तो दिल्ली में इतना लंबा टाइम आप चलाते हैं? मैम क्या पार्सल का ये कि मतलब कभी किसी के लिए जरूरत पड़ती है तो हमें देना पड़ता है ना उस चीज को। तो अच्छा अच्छा, तो आपको गाड़ी चलाते हुए कभी कोई परेशानी का सामना भी करना पड़ा? हम कई बार करना पड़ा है, ऐसा नहीं है। तो गाड़ी कई बार पार्सल की, तो कई बार एक्चुअली क्या होता है मैम, एक्चुअली क्या होता है कि अपनी तरफ से तो हम सेफ्टी चलाएंगे गाड़ी को, लेकिन आगे जो हमारे आगे चल रहे हैं वो कोई दिक्कत करते हैं तो उन्हें थोड़ी परेशानी हो जाती है ना। तो पार्सल में तो बहुत कीमती सामान भी होता होगा कई बार। मैम सबसे मेन बात है कि जो कीमती सामान है, मेडिसिन वगैरह ये, और क्या नाम है, बाकी तो आप जानते हैं, बाकी तो कीमती सामान क्या होता है। तो उस कीमती सामान का मान लो कहीं आपकी गाड़ी फंस जाती है या कुछ कोई आपको रोक लेता है, तो उस समय आपकी जो सिचुएशन होती है, आपकी तवज्जो ज्यादा उस सामान पर होती होगी कि नहीं, ये सामान की रक्षा मैंने पहले करनी है? जी मैम, वो तो पहले ही होता हमारा। जी, तो घर में कौन है आपके? हम सभी पूरी फैमिली में। हम अच्छा, तो बच्चे भी होंगे? 2 बच्चे हैं। अच्छा, बच्चे पढ़ते हैं सब? मैम बड़े हैं, बराबर के हैं। तो अभी तो अच्छा, तो सभी को अच्छी शिक्षा दी है आपने? जी मैम। तो कोरोना काल में कैसे आपने अंदर भी रहे और आपको जाना भी पड़ा काम के लिए बाहर, तो कैसे एहतियात रखा आपने? मैम जो चीज क्या होता है, जैसे तो हमने बच्चों को भी अपने संभाल रखा, उन्होंने उनको भी ये समझाया था
कि अपने वक्त पे अपने घर से जब जरूरत पड़े जब बाहर निकलना। हाँ, जरूरत पे बहुत मजबूरी हो देखो तभी। हाँ। बाकी हमें तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा। जी जी जी। तो आप सोचते हैं कि आपके पास वाहन है तो कभी मुझे अगर किसी की जरूरत पड़ जाए तो आपको लगता है कि उनके काम आना चाहिए। मैम सबसे पहला फर्स्ट इंसानियत यही होती है कि एक दूसरे काम आना चाहिए। जी। तो कभी भी रास्ते में या कैसे भी हो तो कोई मजबूरी में इंसान फंस जाए तो उसको पहले देखिए, उसकी हेल्प कर सकते हैं आप। अगर आपसे हो सकते तो करो, जी। और नहीं हो पाए तो थोड़ा सा किसी दूसरे से बोलो कि थोड़ी अगर आपसे हो सकती है आप कर दो पहले। आपका कोई जिंदगी से जुड़ा ऐसा वाक्य जो आपको लगता हो कि बहुत ही, मुझे लगता है कि ये मेरी जिंदगी में ये बात जुड़ी और मुझे याद रहेगी जिंदगी भर। मैम थी ना एक बात। अभी तो देखिए बहुत उम्र है, लेकिन उम्र भर उम्र आपके साथ कोई ना कोई घटना होती रहती है और आपको जिंदगी में कुछ अनुभव दे जाती है। मेरा कहने का ये मतलब है कि अनुभव ऐसा रहा हो कि लगता है कि आपको जिंदगी में कोई सबक दे गई ये बात। मैम एक बात सबक दे गई थी मुझे एक बात को। जी। पहले एक्चुअली क्या था कि मैंने लाइफ में आज मुझे 25 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए। अच्छा। ठीक है मैम। तो गलती से मैंने एक बार एक ईद में पार्टी में किसी से लगा था। अच्छा। तो वहाँ मैंने एंजॉय कर लिया था, मतलब दिन को ना। अच्छा। मैम वापसी में आते हुए अचानक ही एक्सीडेंट हो गया था मैम। देखिए आपको पता है और हमारे सभी भाई चालक जो हैं जानते हैं। जी। वही बात मैं बताना चाह रहा हूँ सबको कि अचानक मेरे से तो गलती हो गई, ठीक है ना। और उस चक्कर में अगर मैं अपने जाऊँ दिक्कत, पीछे से कुछ भी अगर मेरे साथ चला जाए तो दिक्कत, उनकी भी तो प्रॉब्लम, घर में उनकी भी तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। देखिए हमें अपनी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसका खामियाजा जो है हमारी पूरे परिवार को भोगना पड़े, ठीक है ना। वही मैम एक गलती थी मेरी, उसके बाद नहीं करी गलती कोई। तो आप जिंदगी को अपने अच्छी जिंदगी जिए और अच्छे से जिए। आपने हमें कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।